फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। 12 मिहिर कौन थे? 4 विकल्प दिया गया है। ऑप्शन है नाटककार थे, साहित्यकार थे, ज्योतिषविद थे या कवि थे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, ज्योतिषविद थे। तो 12 मिहिर एक, ज्योतिषाचार्य थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में लगभग 2 लाख कलाकृतियाँ हैं जो हमारे ऐतिहासिक वर्षों की मूक गवाह हैं। यह कितने वर्षों की कलाकृतियों को समाहित किए हुए है? ऑप्शन है 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 3800 वर्ष या 5000 वर्ष। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5000 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय को कलाकारों, अध्येताओं व कला प्रेमियों द्वारा समान रूप में समकालीन कला का मक्का समझा जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय और तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद संग्रहालय और चौथा ऑप्शन है सालार जंग संग्रहालय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या शाहजहां। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? लखनऊ, बेंगलोर, पटना, इलाहाबाद। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है निम्न में से किस चित्र को भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है? रागमाला, घोड़ा, बनीठनी, घायल बकरी को ले जाते हुए भगवान बुद्ध। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बनीठनी को मोनालिसा कहा जाता है भारतीय कला का। अगला देखते हैं जैसलमेर की पटुओं की हवेली अपनी किस विशेषता के कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गोल गुंबजों के कारण, अलंकृत पत्थरों के कारण, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण, पत्थर के स्तंभों पर की गई पच्चीकारी के कारण। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। अगला प्रश्न है गीत वंदे मातरम मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बांग्ला। तो गीत वंदे मातरम मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है बुल फाइटिंग, सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जिम्बाब्वे, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। अगला देखते हैं निम्न में से कौन संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बृजलाल, उदयपाल, लल्लू प्रसाद शर्मा, मोहम्मद हनीफ उस्ताद की बाबूलाल सिसोदिया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मोहम्मद हनीफ उस्ताद। अगला प्रश्न है भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी या कोटा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कोटा। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, किशन सिंह राठौर को या अजय पाल को। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है घूमर रंगों का प्रयोग, काजल का प्रयोग, चटकीले रंगों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चटकीले रंगों का प्रयोग। अगला प्रश्न है किस शैली में जैन तीर्थंकरों के चित्र बनाए गए हैं? जैन शैली, पाल शैली, गुजरात शैली, मेवाड़ शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैन शैली। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15।
खिलौने की तरह पशु आकृतियों को अलंकरण किस शैली में किया गया है? ऑप्शन है अभ्रंश शैली, राजपूत चित्रकला, गुजराती शैली या पाल शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रों में गर्दन और उंगलियां लंबी बनाई गई हैं? ऑप्शन है अंबर शैली, अभ्रंश शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में गर्दन और अंगुलियां लंबी बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शैली में ज्यामितीय चित्रों की अधिकता है? अंबर शैली, अभ्रंश शैली, किशनगढ़ शैली या बंगाल शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंबर शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किस शैली के चित्रों में बैलगाड़ी, टमटम जैसे जन सामान्य की सवारियों को भी चित्रित किया गया है? मधुबनी चित्रकला, पहाड़ी शैली, राजपूत कला या कंपनी शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग में प्रयुक्त रंगों का चयन कैसे होता है? प्राकृतिक, भड़कीले, सुनहरे या अप्राकृतिक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अप्राकृतिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? तांत्रिक, रामकृष्ण, बुद्ध या काली। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्ध। अगला प्रश्न है, किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, नंदलाल बसु। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ निर्मित है? अमृतसर, नांदेड़, लुधियाना या लोथल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नांदेड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों के निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? हुमायूं, नूरजहां, शाहजहां, वाजिद अली शाह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, गुलबदम बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुगलकनामा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत केवल मनुष्य मात्र को ही नहीं प्रभावित करता है, यह पशुओं तक को भी मंत्रमुग्ध कर देता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अबुल हसन, कबीर या उमर खयाम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता ताजमहल के स्थापत्य की नहीं है? दोहरी गुंबद, पित्रा, सफेद संगमरमर, चारबाग योजना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन टी, चारबाग योजना ताजमहल के स्थापत्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन है? निहाल चंद, बीरजी, साहिल राम या ईश्वर प्रसाद वर्मा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, निहाल चंद। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पहाड़ी चित्रकला का आरंभ बिंदु क्या है? कांगड़ा शैली, कोटा बूदी, गुजराती शैली या बसोहली शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बसोहली शैली। अगला प्रश्न है, मेहराब, द्वार, मुख्य द्वार के दोनों ओर अलंकृत मीनारों का निर्माण किस शैली की विशिष्टता है? गुजरात, बंगाल, पहाड़ी, कांगड़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर हर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है? ऑप्शन है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। दूसरा ऑप्शन है चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार। तीसरा ऑप्शन है रामेश्वर, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और चौथा ऑप्शन है उज्जैन, पुरी, प्रयाग, हरिद्वार। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीपों के 3 मुख्य जातीय समूह। दूसरा ऑप्शन है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय मंदिर वस्तु
की 3 प्रमुख शैलियाँ, और चौथा ऑप्शन है भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस किसकी प्रमुख भित्ति चित्र है? माइकल एंजेलो, राफेल, सतीश गुजराल की ताबिद। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्त या प्रियदर्शी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। अगला देखते हैं, चोल काल में निर्मित पटराज की प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किस प्रकार की हैं? अष्टभुजी, षष्ठभुजी, चतुर्भुजी या द्विभुजी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चतुर्भुजी। अगला देखते हैं, उड़ीसा की गुफाओं में कौन सी गुफा सर्वाधिक अलंकृत है? बाघ गुफा, रानी गुफा, अजंता गुफा, एलोरा गुफा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रानी की गुफा। अगला देखते हैं, महाबलीपुरम के मंदिरों में किस प्रकार के चित्र चित्रित किए गए हैं? कृष्ण लीला, रामलीला, राम वनवास, कृष्ण जन्मोत्सव। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्ण लीला। अगला देखते हैं, ऋतु वर्मा किस संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तान संगीत, शास्त्रीय गायन, पांडवानी गायन या गजल गायकी। ऋतु वर्मा जो है वो पांडवी गायन से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। विद्वानों द्वारा स्तूपों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 4, 3, 7। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। सर्वप्रथम कब और कहाँ की गुफा में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों को खोजा गया था? ऑप्शन है 1870 में अल्तामीरा में, 1871 अल्तामीरा में, 1890 यूनान में या 1900 चीन में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1871 अल्तामीरा में। अगला प्रश्न है, आदम कला को और किस नाम से जाना जाता है? भित्तिचित्र, अलंकरण, काष्ठ कला या पाषाण कला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अलंकरण कला। अगला देखते हैं, वारासिंगा शुकर अश्व आदि जानवरों के चित्र किस गुफा में चित्रित किए गए हैं? ऑप्शन है हम्पी गुफा, अजंता गुफा, बाघ गुफा या अल्तामीरा गुफा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाघ गुफा। अगला देखते हैं, अल्तामीरा में मिला वन्य भैंसे का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए विख्यात है? ऑप्शन है सजीवता के लिए, विशाल सींगों के लिए, भड़कीले रंगों के लिए कि विशाल पूंछों के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सजीवता के लिए। सजीवता के लिए विख्यात है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44। डाड्रोन और उत्तरी गुफाओं में आदिम मानवाकृत कैसी रेखाएं मिली हैं? ऑप्शन है संयमित, मेहराबदार, असंयमित, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असंयमित। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। आदिम मानवकृत चित्रों के विकास को कितने स्तरों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 2। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 3। अगला देखते हैं, आदिम मानव द्वारा चित्रित ऐसे चित्र जिसे केवल कोयले की काली रेखाओं से खींचकर उसमें एक ही रंग भरा जाता है, वह कौन सा स्तर था? ऑप्शन है प्रारंभिक और द्वितीय, द्वितीय, तृतीय या प्रारंभिक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वितीय। अगला देखते हैं, दूसरे स्तर में जबकि रेखांकन प्रक्रिया में रंगों का प्रयोग एक साधारण दृश्य प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है, ऐसे चित्रों में कितने रंगों का प्रयोग है? 1, 2, 4 केवल रेखांकन किया गया है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, मारेला लबु किला में किस प्रकार का दृश्य दर्शाया गया है? ऑप्शन है नृत्य का, आदिवासी वस्त्रों और आभूषणों का, कई धनुधारी युद्धों का, धनुधारी दृश्य शिकार का। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कई धनुधारी युद्ध का। अगला देखते हैं, मारेला लबुविला में प्राप्त हुई धनुधारियों का युद्ध किसका प्रमाण माना जाता है?
ऑप्शन है धनुधारियों के बीच प्रथम संधि का, धनुधारियों द्वारा शिकार का, जातीय संघर्ष का, नृत्य नाटिका का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जातीय संघर्ष का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किनकी कला को आदिम कला के समकक्ष माना जाता है? बस्तर के आदिवासी, राजस्थानी मीणा, राजस्थानी भील या झारखंड के आदिवासी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राजस्थानी भील। चलिए अगला देखते हैं, अल्तामीरा के वाक प्राक चित्र कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन है अल्तामीरा द्वितीय, यूनान, लास्को गुफा या मेसोपोटामिया की गुफा। ऑप्शन सही है यहाँ पे सी, लास्को गुफा। अगला प्रश्न है, प्राक कला सबसे अधिक कहाँ जीवित रही है? भारत में, जापान में, अफ्रीका में या रूस में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अफ्रीका में। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 53, भारतीय प्राक चित्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन है मिर्जापुर लखनिया, मिर्जापुर जौनपुर, लखनिया चुनार या इलाहाबाद प्रयाग। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मिर्जापुर लखनिया। अगला देखते हैं, प्राक चित्रों का पता कब चला? ब्रिटिश काल में, पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में या वैदिक काल में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व पाषाण काल में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, पूरा पाषाण काल का समय क्या है? 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व कि 10,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व या 40,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। अगला देखते हैं, मध्य पाषाण काल की अवधि कौन सी है? मध्य पाषाण काल की 4 विकल्प दिया गया है, 40,000 से 20,000, 40,000 से 18,000, 10,000 से 3,000, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व मध्य पाषाण काल की अवधि मानी जाती है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, भारतीय प्राक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? जॉन मार्शल को, जॉन काकवर्न को, सर कनिंघम को या दयाराम साहनी को? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन काकवर्न। अगला देखते हैं, काकवर्न को 14 मार्च 1883 में किस गुफा में सांभर के चित्र प्राप्त हुए? ऑप्शन है हरनिहरन, अल्तामीरा, हम्पी गुफा या बाग गुफा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरनिहरन। अगला देखते हैं, 1911 ईस्वी में मिर्जापुर के गैजेटियर में किस नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया? ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, गंगा नदी, सोन नदी, गोदावरी नदी। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 60, नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहां सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली हैं? लखनिया, मिर्जापुर, प्रयाग या वाराणसी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मिर्जापुर। अगला देखते हैं, कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले हैं? ऑप्शन है पारसनाथ की पहाड़ी, आरावली की पहाड़ी, हिमालय में या कैमूर की पहाड़ियाँ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैमूर की पहाड़ियाँ। अगला देखते हैं, ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, आदिम काल या नवपाषाण काल? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नवपाषाण काल। अगला देखते हैं, पत्थर के औजारों का आरंभ कब से माना जाता है? पूरा पाषाण काल से, पाषाण काल से, आदिम काल से या मध्यकाल से? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पाषाण काल से। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, प्राचीन मिस्र की कला मूलतः कैसी है? अलंकृत, अंत्येष्टि कला, रेखा कला, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अंत्येष्टि कला। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किस विश्व प्रसिद्ध कृति का निर्माण फिरौनों द्वारा किया गया है? ऑप्शन है पीसा की झुकी मीनार, चीन की दीवार, खजुराहो के मंदिर या मिस्र का पिरामिड? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, मिस्र का पिरामिड। अगला प्रश्न है, मृतकों के लिए प्रयुक्त सामग्री, मकबरे, मुखौटे, मतपेटियों आदि का निर्माण कहाँ किया गया है?
ऑप्शन है कंबोडिया, जावा, श्रीलंका या मिस्र। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र। अगला देखते हैं, मिस्र के कलाकारों द्वारा बनाए गए भावविहीन चित्रों को देखकर किस प्रकार की संभावना व्यक्त की जाती है। मृत व्यक्तियों को देखकर वे चित्र बनाने की परंपरा, व्यक्ति को बैठाकर व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा, कल्पना के आधार पर चित्रों को बनाने की परंपरा, या मृत व्यक्तियों के संबंधियों को देखकर चित्र बनाने की परंपरा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मृत व्यक्तियों को देखकर व्यय चित्र बनाने की परंपरा। अगला देखते हैं, मिस्र के किस काल में बनाए गए चेहरे में सजीवता का भाव एवं केश प्रसाधन की स्पष्ट झलक है। ऑप्शन है फराउन, दूसरा ऑप्शन है थोबियम, उपरोक्त दोनों, या द्वितीय थोबियम काल। तो सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन बी, थोबियम। अगला देखते हैं, मिस्र में शुरू के पिरामिड काल में राजाओं की किस प्रकार की बनी पोर्ट्रेट मूर्तियों को स्मारक के अंदर छुपा दिया जाता था। ऑप्शन है कार्बन पोर्ट्रेट मूर्ति, कास्ट पोर्ट्रेट मूर्ति, ग्रेनाइट पोर्ट्रेट मूर्ति या मोम की पोर्ट्रेट मूर्ति। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, ग्रेनाइट पोर्ट्रेट मूर्ति। अगला प्रश्न है, मिस्र में ग्रेनाइट की पोर्ट्रेट मूर्ति को स्मारक के साथ छुपाने के पीछे कौन सी मान्यता थी। ऑप्शन है उस पोर्ट्रेट के माध्यम से मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त हो, उस पोर्ट्रेट मूर्ति के माध्यम से मृतक सदैव जिंदा रहे, उस पोर्ट्रेट मूर्ति के माध्यम से उसकी यादें जीवित रहें, एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखा जाता था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उस पोर्ट्रेट मूर्ति के माध्यम से मृतक सदैव जिंदा रह सके। अगला देखते हैं, राफेल ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। ऑप्शन है अम्ब्रिये, पेरुजिनी, बेरोबियो या दक्षिण फ्रांस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेरुजिनी। अगला देखते हैं, 1580 से 1950 ईस्वी पूर्व में थोबियम काल भी कहा जाता है, किनका बहिष्कार होने लगा और उसकी जगह देवताओं एवं समाधियों की परंपरा आरंभ हुई। ऑप्शन है पिरामिडों का, व्यक्ति चित्रों का, ग्रेनाइट पोर्ट्रेट मूर्ति का या सम्राट के व्यक्ति चित्रों का। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पिरामिडों का। चलिए अगला देखते हैं, अमरना कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है। पिरामिड, नेफरतीति की मूर्ति, मृतकों का व्यक्ति चित्र, देवताओं की मूर्ति। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नेफरतीति की मूर्ति। अगला देखते हैं, मृतकों का स्थान के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो, बाघ गुफा, भरोथो स्तूप, सारनाथ। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला देखते हैं, चारों तरफ से बरामदों से घिरा विशाल स्नानघर किस स्थान का महत्वपूर्ण वास्तुकला का नमूना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या सिंधु घाटी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त युवा नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है। तांबा, कांसा, चांदी, लोहा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांसे। अगला प्रश्न है, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव किस काल की मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। गुप्तकालीन, सिंधुकालीन, मौर्यकालीन या सल्तनत कालीन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सिंधुकालीन। अगला देखते हैं, निम्न में से एक बुरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से पूरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं, मुद्रा, ध्यानागार, नारी की मूर्ति, खिलौने आदि किस स्थान से प्राप्त हुए हैं।
कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। अगला देखते हैं, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किन का प्रयोग किया गया है? पत्थर, पकीट, लोहा या चूना पत्थर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पकीट। अगला देखते हैं, पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? वैदिक काल के भवनों में, उत्तर वैदिक काल के भवनों में, सिंधुकालीन भवनों में या गुप्तकालीन भवनों में? पत्थर का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधुकालीन भवनों में। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियाँ में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। ऑप्शन है, चेहरे पर कोमलता का भाव, चेहरे पर कुरूपता का भाव, भावहीन चेहरा, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चेहरे पर कुरूपता का भाव। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम 1875 में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? सर कंधम, राखलदास बनर्जी, होइलर या दयाराम साहनी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर कनिधम। अगला देखते हैं, हड़प्पा के खंडहर एवं टीलों को कनिधम महोदय ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 6, 7, 8 या 2? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 भागों में। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। दयाराम साहनी ने किस वर्ष में हड़प्पा की खोज की? 1921, 1922 या 1900 या 1950 ईस्वी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1921। अगला देखते हैं, 1928 एवं 1933 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन कर 2 टीलों की खोज की, जिन्हें नाम दिया है। ऑप्शन है, टीला सी प्लस टीला डी, टीला जी प्लस टीला एच, टीला एच प्लस टीला ई या टीला ए प्लस टीला बी? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टीला जी प्लस टीला एच। अगला देखते हैं, उरुक में स्थित आकाशीय आवास का अहाता और अनजुगरत किस कला के प्राचीनतम पुरास्थल के अवशेष हैं? ऑप्शन है, मेसोपोटामिया कला, मिस्र की कला, जापान की कला या कंपोडियन कला? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया कला। अगला देखते हैं, उरुक से प्राप्त कौन सी मूर्ति मेसोपोटामिया कला की प्रथम उपलब्ध प्राचीनतम मूर्ति है? ऑप्शन है, एक मानव धड़, मानव मस्तक, धनुषधारी मानव, मानव और नाव? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एक मानव धड़। अगला देखते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है, के.डी. वाजपेयी, बी.एस. वाकड़कर, एच.डी. सांकालिया या मार्टिमल हुइलर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एच.डी. सांकालिया ने। अगला देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता के किस काल में मूर्ति कला चरमोत्कर्ष तक पहुंची, जिसकी मूर्तियों में यथार्थवाद और भाव प्रदर्शन उच्च कोटि के हैं? ऑप्शन है, बावली काल, अकद काल, थोबियम काल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आकद काल। अगला देखते हैं, नववीली काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कौन सी है? ऑप्शन है, हैगिंग गार्डन, पीसा की झुकी मीनार, पिरामिड, ओलंपिया की जोएस की प्रतिमा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैगिंग गार्डन। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। किस देश की कला का स्वभाव प्रारंभ में जैमितीय था, जिसका प्रमुख केंद्र एथेंस था? ऑप्शन है, मेसोपोटामिया काल कला, यूनानी कला, मिस्र कला या जावा की कला? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यूनानी कला। अगला देखते हैं, किस स्थान पर बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गंधार, मथुरा, सारनाथ, मध्य प्रदेश? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मथुरा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। मथुरा शिल्प में प्रयुक्त पत्थर किस रंग का था, जिसे रूपवास और सिकीरी के खानों से लाया जाता था? पीले रंग का, हरे रंग का, मजीठिया रंग का या लाल पत्थर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मजीठिया रंग का। अगला देखते हैं, मथुरा के शिल्पियों ने प्रथम बार किस मानव के रूप में प्रदर्शित किया?
मानव के किस रूप में प्रदर्शित किया? महावीर, कृष्ण, बुद्ध या गणेश? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्ध। चलिए अगला देखते हैं। सबसे प्राचीन जैन प्रतिमाएं और स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है माउंट आबू, सारनाथ, भोपाल या मथुरा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मथुरा। अगला देखते हैं। कहाँ की वेदिका और पशुओं की आकृति के अतिरिक्त मांगलिक चिन्ह भी उत्कीर्ण हैं? सांची स्तूप की वेदिका, भरूच स्तूप की वेदिका, मथुरा की वेदिका, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मथुरा की वेदिका। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 98। मथुरा की वेदिका स्वरूप को कमलों की बड़ी माला से सजाया गया है, जिसे किंजालिकनी माला की संज्ञा दी गई है। वह माला कितने फूलों से गूंथी जाती थी? ऑप्शन है 1 सहस्त्र पुष्पों से, 2 सहस्त्र पुष्पों से, अनगिनत पुष्पों से या 5 सहस्त्र पुष्पों से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1 सहस्त्र पुष्पों से। अगला देखते हैं। कहाँ के स्तूप अंडभाग अधिक ऊंचा और लंबोतरा हो गया है? ऑप्शन है भरूच का स्तूप, सांची का स्तूप, धमेक का स्तूप, मथुरा का स्तूप? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मथुरा का स्तूप। अगला देखते हैं। मथुरा कला में किसकी मूर्ति सिंहासनासीन तथा बड़ी आकृति की है? कनिष्क, अशोक, महावीर, गौतम बुद्ध? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध। अगला देखते हैं। बुद्ध की खड़ी मूर्तियों के पैरों के नीचे किसकी आकृतियां पाई जाती हैं? सिंह, मछली, कमल पुष्प या सूर्य? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंह। अगला देखते हैं। राय बहादुर राधाकृष्णन को माटग्राम के देवकुल से किसकी मूर्ति मिली थी? ऑप्शन है दाढ़ी वाला ध्यानी मानव, कनिष्क को मस्तिष्क विहीन मूर्ति, बुद्ध की पद्मासन की मूर्ति या नुकीला टेप पहने व्यक्ति की मूर्ति? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनिष्क को मस्तिष्क विहीन मूर्ति। अगला देखते हैं। किस स्थान से आधे दर्जन मस्तक मिले हैं जिन पर तिग्राखिदा, शकों नुकीला टेप या चपेट सिर वाली कुल्फी नुमा टोपी है, जिसकी बाहरी ओर ऊन के झुग्गे निर्मित है? ऑप्शन है गंधार, पाटलिपुत्र, नालंदा, मथुरा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मथुरा। अगला देखते हैं। मथुरा कला की मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? लाल पत्थर, सफ़ेद चित्ती और लाल रवादार पत्थर से, लाल संगमरमर से, सफ़ेद संगमरमर से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सफ़ेद चित्ती वाले लाल रवादार पत्थर से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 105। गंधार शैली का काल क्या है? 100 AD से 300 AD, 200 AD से 300 AD, 300 AD से 400 AD या 400 से 500? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 100 से लेकर 300 AD तक। अगला देखते हैं। गंधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? शुंग काल, मौर्य काल, कुषाण काल या गुप्त काल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुषाण काल। अगला देखते हैं। भारतीय कला के इतिहास में गंधार कला के तिथि क्रम, विषय और शैली को बहुत महत्व है, इसका प्रमाण है? ऑप्शन है इस कला में 4 मूर्तियां पर वर्ष अंकित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है इस कला में वर्ष तारीख सहित कैलेंडर का प्रमाण मिला है। इस कला में सिक्कों पर अंकित वर्ष दिए गए हैं या उपयुक्त में से सभी सत्य हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, इस कला में 4 मूर्तियों पर वर्ष अंकित किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 108। किस शास्त्र की दृष्टि से गंधार कला की विशेषताएं हैं? बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, जातक कथाएं, यूनानी देवी देवताओं और गाथाओं की दृष्टि? ऑप्शन है नृत्य शास्त्र की दृष्टि से, प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से, चित्रकारी की दृष्टि से या टेराकोटा शिल्प की दृष्टि से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 109। बुद्ध की खड़ी मूर्ति, प्रसाधनरत नारी, सुक्रीड़ारत नारी की मूर्तियां किस शैली की प्रमुख मूर्तियां हैं? गंधार, मथुरा, सल्तनत कालीन, गुप्तकालीन शैली?
ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, मथुरा। अगला देखते हैं, एथियना या रोमा देवी की मूर्तिकला शैली का सुंदर नमूना क्या है? मथुरा, सल्तनत कालीन, गांधार या गुप्त कालीन शैली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गांधार। अगला देखते हैं, एथिना या रोमा देवी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? लाहौर संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लाहौर संग्रहालय। अगला देखते हैं, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? बीड़ा, ढोलक, सारंगी, सितार? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, सितार। अगला देखते हैं, तक्षशिला में गांधार शैली की हजारों मूर्तियां किस रंग के परतदार पत्थरों की बनाई गई हैं? ऑप्शन है सामुद्रिक नीला, लाल रंग, मजीठिया रंग या सिलेटी रंग? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिलेटी रंग। अगला देखते हैं, भीर, सिरकप और सिरमुख तक्षशिला में कला के क्या हैं? 3 स्थान हैं, 3 सिक्के हैं, 3 विख्यात मूर्तियां हैं या 3 व्यक्ति चित्र हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 स्थान है। अगला देखते हैं, गांधार कला में किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है? काला सफ़ेद स्लेटी, काला लाल स्लेटी, काला लाल भूरा, भूरा लाल काला? ऑप्शन डी सही होगा, भूरा लाल काला और स्लेटी। अगला देखते हैं, गांधार शैली के बुद्ध जन्म की मूर्ति विशेष रूप से विख्यात है या किस संग्रहालय में संग्रहित है? लाहौर संग्रहालय, पटना संग्रहालय, सालारजंग संग्रहालय, बेस म्यूजियम? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पटना संग्रहालय। अगला देखते हैं, बामियान से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति किस शैली का स्पष्ट प्रभाव है? मथुरा, अजंता, ईरानी, गांधार? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र हैं? मौर्यकालीन, शुंगकालीन, गुप्तकालीन या सल्तनत कालीन? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्तकालीन। अगला देखते हैं, बंगाल के पाल वंशीय शासकों ने मूर्तियों के निर्माण में काले पत्थर का प्रयोग किया है या किस काल की कला थी? ऑप्शन है गुप्तकालीन, राजपूतकालीन, मौर्यकालीन या शुंगकालीन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजपूतकालीन। अगला देखते हैं, भरूच के स्तूप की खोज किसने की? 1873 में कनिंघम महोदय ने, 1875 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने या 1873 में दयाराम साहनी ने या 1875 में जॉन मार्शल ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने भरूच स्तूप की खोज की थी। अगला देखते हैं, वर्तमान में भरूच की स्थान किस स्थिति में है? अपनी पूर्वावस्था में, खंडार अवस्था में, पूर्णतः नष्ट हो गई है? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पूर्णतः नष्ट हो गई है। अगला देखते हैं, वहाँ कहाँ की मूर्ति चिपटे डौल की है जिन पर लोक कला का समावेश अधिक मात्रा में पाया जाता है? सांची, भरोत, धमेक या बोध गया स्तूप? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भरोत। अगला देखते हैं, भरोत की लोक कला प्रायः किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान है? शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल या राजपूत काल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शुंग काल। अगला देखते हैं, सांची के 3 स्तूप, इनके आकार कैसे हैं? 2 छोटे 1 बड़ा, 2 बड़ा 1 छोटा, 3 ही छोटे, तीनों बड़े आकार के? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 छोटे व 1 बड़ा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस स्तूप के प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 28 फुट 5 इंच है? ऑप्शन है भरत स्तूप, सांची स्तूप, धमेक या बोध गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांची के स्तूप। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न आज पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मित्रों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।